प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में की गई है। इसका उद्देश्य स्पर्शोन्मुख या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन को सहायता करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या से इसको और समझ लेते हैं। नीति आयोग एवं पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य स्पर्शोन्मुख या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन को सहायता करना होगा। यह अभियान एक विशेष पहल आकांक्षी जिला सहयोग कार्यक्रम का एक भाग है, जिसके तहत स्थानीय नेता, नागरिक समाज तथा स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका नेतृत्व जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा तथा इसमें 1000 से अधिक स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी होगी। ये गैर सरकारी संगठन इनबाउंड या आउटबाउंड कॉल के माध्यम से रोगियों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध तथा प्रशिक्षित करेंगे। वर्ष 2022 तक नवीन भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों के रूपांतरण के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के सबसे अविकसित जिलों का विकास करना है। विदित है कि पश्चिम बंगाल इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही, जैसा कि आपको बताया था, तो इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पश्चिम भारत में अवस्थित भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात तक है तथा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन ठीक है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार एवं फरीदाबाद नगर निगम को लकरपुर खोरी गांव के समीप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली वन भूमि में आवासीय निर्माण सहित अतिक्रमण हटाने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाने का आदेश दिया है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक है, जो दिल्ली के समीप प्रारंभ होकर दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान से होते हुए गुजरात में समाप्त होती है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराकर अलग होने के दौरान हुई थी। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना की सहायक नदियां बनास एवं साहिबी तथा लूनी नदी, जो कच्छ के रण में प्रवाहित होती है, की उत्पत्ति अरावली श्रेणी से होती है। 200 किलोमीटर लंबा महत्वपूर्ण सरिस्का दिल्ली तेंदुआ वन्यजीव गलियारा राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली रिज तक विस्तृत है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर था। आज के अपने तीसरे प्रश्न को देखिए। MK3 हेलीकॉप्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों तथा आधुनिक निगरानी रडार से युक्त है, जो किसी भी समय व मौसम में निगरानी कार्य करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर पोर्टेबल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई तथा उन्नत एवियोनिक्स से लैस है।
जो स्वास्थ्य आपदा के समय राहत पहुंचाने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, सी उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए इसको व्याख्या से थोड़ा समझते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित 3 उन्नत हल्के MK3 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, जिनका प्रयोग समुद्री निगरानी तथा तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स उपकरणों तथा आधुनिक निगरानी रडार से युक्त इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये हेलीकॉप्टर दिन रात किसी भी समय व मौसम में निगरानी गतिविधियों तथा लंबी दूरी के बचाव अभियान कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम है। पोर्टेबल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई तथा उन्नत एवियोनिक्स से लैस ये हेलीकॉप्टर गंभीर रोगियों को एयरलिफ्ट करने तथा किसी स्वास्थ्य आपदा के समय राहत पहुंचाने में सक्षम है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। बुर्किना फासो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि आबद्ध देश है। इसकी सीमा माली, बेनिन, टोगो, घाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट से संबद्ध है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या को देख लेते हैं। हाल के वर्षों में बुर्किना फासो में हुए सबसे भीषण आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि आबद्ध देश है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन, दक्षिण में टोगो तथा घाना एवं दक्षिण पश्चिम में आइवरी कोस्ट से संबद्ध है। इससे प्रवाहित होने वाली 3 नदियां ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा तथा रेड वोल्टा के कारण इसे प्राचीन समय में रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी ओगाडोगो है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहे शब्द खिरसापति, तोतापुरी तथा बंगनपल्ली किससे संबंधित है? कोरोना के उपचार में प्रयोग की गई औषधियां, पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित प्राचीन स्थल, देश में निर्यात की जाने वाली आम की प्रमुख किस्में, समुद्री स्पॉट में पाई गई शैवाल की प्रजातियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पूर्वी क्षेत्र में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आम की 16 किस्मों का बहरीन को निर्यात किया जा रहा है। इसमें 3 खिरसापति, लक्ष्मण भोग तथा जर्दालू GI प्रमाणित आम की किस्में भी शामिल हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में आम के वृक्ष को कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बागान पाए जाते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, कर्नाटक तथा बिहार का आम के कुल उत्पादन में बड़ा योगदान है। अल्फांसो, केसर, तोतापुरी तथा बंगनपल्ली भारत से निर्यात की जाने वाली आम की प्रमुख किस्में हैं और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी।